ज़ुल्फ़िकार साहब, मैं चाहूँगी जिस तरह से हम इसके मुख्तलिफ पहलुओं पे बात करें, स्पेसिफिकली मैं चाहूँगी कि आप इस बारे में बात करें। लोकल इन्वेस्टर का जो एतमाद का एक फुकदान हम देख रहे थे कि पिछले चंद सालों में ज़्यादा बढ़ गया था, अब उसकी बहाली इस सरमायाकारी के बाद किस तरह से देख रहे हैं? ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, एतमाद बहाल होगा, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, लोकल इन्वेस्टर तो बैरूनी सरमायाकार आता है, सरमायाकारी करता है, लोकल इन्वेस्टर को उससे फ़ायदा होता है, वो भी उससे फ़ायदा उठा सकता है। और जितने उससे रिलेटेड जो बिज़नेस हैं, उसके रिलेटेड जो सरमायाकारी है, उससे फ़ायदा उठाएगा, रोज़गार के मौके निकलेंगे। और अमन अमान में जो ख़ासकर बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में है, उसके एक बेहतर इम्कानात हैं कि वो इम्प्रूव हो। इस वक्त हुकूमत, नो डाउट, हुकूमत में जितनी पार्टियां शामिल हैं, इस वक्त सबकी कोशिश है कि सबका स्टेक है इसमें, हर पाकिस्तानी का स्टेक है कि किस तरीके से मईशत बेहतर हो। और मैशत अगर बेहतर होगी तो उसके असरात तमाम शोबों पर पड़ेंगे। ये बहुत ही हौसला अफजा है कि सऊदी अरब हमारा एक दोस्त आके वो सरमायाकारी कर रहा है, और इसी तरह दूसरे सरमायाकार, दूसरे मुल्कों में जो सरमायाकार जो खलीज के हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनमें एक हौसला बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। जिस तरह वो समझते हैं कि जी लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, कभी सरमायाकारी ना करो, लोकल इन्वेस्टर्स के उनसे बहुत ज़्यादा जो है इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और मेरे ख्याल में लोकल इन्वेस्टर जो पिछले 1-1.5-2 साल से जो सूरत-ए-हाल थी कि पैसा ही नहीं निकाल रहा था या वो बैंकों में रख रहा था, कारोबार का सोच भी नहीं रहा था कि नहीं कारोबार तो करना ही नहीं है, रिस्की है, बहुत रिस्की है, इसलिए अब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो सरमायाकारी भी करेगा। और जो उसके और फिर एक जो बीमार सनतें हैं, उसके काफ़ी चांसेस है कि बीमार सनतें जो हैं वो रिवाइव होंगी। अगर इंडस्ट्रीज़ का 50% 40% भी अगर रिवाइवल होता है तो एक्सपोर्ट पर उसके असरात बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी हौसला अफजा है और सबकी ख्वाहिश भी है कि चीज़ों को उस राइट डायरेक्शन पर करें। लास्ट बात मेरी, रिफॉर्म्स की बातें भी हो रही हैं, एक्सपेंडिचर्स की जो गवर्नमेंट ने दी हैं, अल्लाह करे जिस तरह इनके ख्वाब हैं वो एक्सपेंडिचर्स को कम करें, ब्यूरोक्रेसी इस चीज़ को रियलाइज़ करे, और FBR को रिफॉर्म करने का जिस तरह से उन्होंने वो किया, 25 अफसरों को बहुत बड़े वो कहते हैं, जिनके बारे में कहते हैं कि जी वो तो बहुत ही मोटे वो लोग जो जिनकी बड़ी बैकिंग थी, उन पर हाथ डाला है। और इसी तरह नीचे जा रहे हैं। पहली दफ़ा ये हो रहा है कि कभी आप किसी छोटे अफसर को तंग नहीं, बड़े लोगों को आपने हाथ डाला है, और इस तरह से चीज़ें होती हैं। और इसी तरह रेवेन्यू और टैक्सेस अगर बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।